सभी को नमस्कार। संस्कृत की विदुषियां और महिला कवि इस श्रृंखला के अंतर्गत मैंने वैदिक काल की कतिपय ऐसी महिलाओं की चर्चा की है जो ऋषि या ब्रह्मवादिनियां कही गई हैं, जिनमें विश्पला और गार्गी की चर्चा पहले मैंने की है। इसी क्रम में अपाला की चर्चा आज के इस वक्तव्य में मैं करूंगा। अपाला पुराणों में अत्रि ऋषि की पुत्री कही गई है। अत्रि और अनुसुईया की वे पुत्री हैं। अत्रि वैदिक ऋषि हैं, उनके सूक्त मिलते हैं। अपाला का भी सूक्त मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद के 8वें मंडल के 91वें सूक्त की ऋषि अपाला हैं। 7 मंत्र इस सूक्त में हैं। उनमें से 6 मंत्र अपाला के द्वारा कहे गए हैं, इंद्र को संबोधित हैं। इंद्र इस सूक्त के देवता हैं। इंद्र ने स्वदृष्ट या सोपज्ञ मंत्रों के द्वारा, अपाला ने सोपज्ञ या स्वदृष्ट मंत्रों के द्वारा इंद्र की स्तुति की है। अतः अपाला को ऋषि कहा गया है। सायण ने सैव अत्र ऋषि ऐसा इस सूक्त के भाष्य के पूर्व में कहा है, इसके उपोद्घात में कहा है। वही ऋषि हैं अपाला ही इस सूक्त की स्त्री हैं अपाला, पर सायण यहाँ ऋषि का शब्द का प्रयोग नहीं करते, वे ऋषि ही उनको कहते हैं। पहले ऋग्वेद के 8वें मंडल के 51वें सूक्त के 7 मंत्रों का हम संक्षेप में पाठ करेंगे अर्थबोध सहित। पहला मंत्र है, कन्या वार वायति सोममपि सुता अपि श्रुता विदत् अस्तंभरन्त्यब्रवीदिन्द्राय सुनवैत्वा चक्राय सुनवैत्वा। यह पहला मंत्र है। कन्या प्रथमांत पद है। कन्या या अपाला ने वार वायति, वाह अवायति, वाह जल को कहते हैं। अवायति अवायति जाती हुई, जल के लिए जाती हुई कन्या अपाला ने श्रुतौ मार्ग में, अविदत् सोमम सोम को प्राप्त किया। मार्ग में उसे सोम की वल्ली, सोम की औषध प्राप्त हुई। अस्तम भरन्त्यब्रवीद इंद्राय सुनवैत्वा शक्राय सुनवैत्वा। अस्तम, अस्त घर को कहते हैं। दम शब्द भी ग्रह के अर्थ में वैदिक संस्कृत में आता है। अस्त शब्द भी ग्रह या घर के अर्थ में आता है। अस्तम भरंती घर जाती हुई, इंद्राय अब्रवीत इंद्र के लिए उसने कहा। घर जाती हुई उसने कहा कि इंद्राय सुनवैत्वा शक्राय सुनवैत्वा, मैं तुझे इंद्रदेव के लिए निचोड़ूंगी, मैं तुझे इंद्रदेव के लिए श्रवण तुम्हारा तेरा करूंगी, ऐसा उस सोम से उन्होंने कहा। कितना अपाला के संबंध में कहा गया है। पानी भरने के लिए या स्नान के लिए जा रही थी। वहां पर उसको सोम वल्ली या सोमलता, जो औषधि है जिसको स्रवित करके पेय बनाया जाता है, वह प्राप्त हुई। इंद्र को अर्पित करूंगी मैं तुम्हें, ऐसा उसने कहा। असौ य एषि वीर को ग्रहम ग्रहम विचाकशत इमं जम्बसुतं पिब धानावन्तं करम्भिणमपूपवन्तमुक्थिनम्। यह दूसरा मंत्र है। यह अपाला के प्रति इंद्र का आह्वान है। यहाँ से अपाला कहना आरंभ करती है। इंद्र को संबोधित करके वे कहती हैं कि है इंद्र, यह ऐशी वीर कह, तुम जो कि वीर हो। और ग्रहम ग्रहम विचाकशत, घर घर में चमकते हुए तुम पहुंचते हो। ऐशी आते हो, पहुंचते हो। वीर कह ग्रहम ग्रहम विचाकशत, यह तुम ऐशी, हर घर में दमकते हुए चमकते हुए तुम जो पहुंचते हो, ऐसे है इंद्र तुम। इमम जम्ब सुतम पिब, जम्ब सुत, जम्ब से दांतों से, सुत निचोड़ा हुआ, दांतों से कुचल करके रस जिसका निकाला गया है, ऐसे सोम को तुम, निचोड़े हुए सोम को पियो।
चार विशेषण दिए हैं। धानावंतम करम्भिणम अपूपवंतम उक्थिनम जम्बसुतम इमं पिब। धाना युक्त जो है, करम्भी जो है, अपूप युक्त जो है और उक्त से युक्त जो है, ऐसे इस सोम का तुम पान करो। भुने हुए जौ को धाना कहते हैं। घी में अच्छी तरह घी में भुना जाए। तो सायण आदि भाष्यकार बताते हैं कि घी उसमें अच्छी तरह से स्रवित हो रहा है, खूब अच्छी तरह घी में अधिक घी डाल करके भुना गया है जो, तो ऐसे जौ को धाना कहते हैं। और करम्ब दधि से मिश्रित सत्तू को कहते हैं। सत्तू लोकप्रिय प्रिय भोजन था वैदिक ऋषियों का। सक्तुमिव तितौना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमकृत, यह अन्यत्र दीर्घतमस आदि के मंत्रों में आता है। और उसको दही में मिला करके सेवन करते थे, उसको करम भी कहा जाता था। तो यह सोम जो धाना भुने हुए जौ से युक्त है, करम्ब से युक्त है, दधि से मिश्रित सत्तू से युक्त है और अपूप या पुओं से युक्त है। अपूप को ही पुरोडाश भी कहा जाता है। और आटे का घोल बनाकर उसको तला जाता है घी में, मालपुआ भी जिसको कहते हैं, उसके लिए अपूप शब्द आता है। अपूप से युक्त और उक्थी, उक्त कहते हैं स्तोत्र को, उक्त से युक्त भी जो है, मेरी स्तुतियों के साथ मैं तुम्हें, हे इंद्र, भुने हुए सत्तू और दधि से भुने हुए जौ और दधि से मिश्रित सत्तू और अपूप मैं अपने उक्त या स्तोत्रों के साथ तुम्हें अर्पित करती हूँ। और यह जम्ब सुत दांतों से दबाकर कुचले हुए सोम का तुम पान करो। सोम को कुचलने के लिए विशेष प्रकार का पत्थर हुआ करता था, वो अपाला के पास नहीं है। वे अपने दांतों से ही उसको स्रवित करके अर्पित करती है इंद्र को, इंद्र का आवाहन करती है। इंद्र उनकी भावना देख करके और अवतरित हो जाते हैं, वो सोम का पान कर लेते हैं। आचनत्वा चिकित्सामोधिचनत्वा नेमसि शनैरिव शनिकैरिवा इंद्रायेन्द्रो परिस्रव। आचन त्वा चिकित्सामो, आ जो है वह निपात है, सम्यक अच्छी तरह इस अर्थ में, और चन भी उसी प्रकार का है। त्वा चिकित्सामो, हम तुम्हें जानना चाहते हैं, तुम्हारी चिकित्सा करते हैं। चिकित्सा का अर्थ इलाज से नहीं है, विचिकित्सा शंका के अर्थ में आता है और चिकित्सा जिज्ञासा के अर्थ में आता है, ऐसा सातवलेकर ने भी भाष्य में बताया है। हे इंद्र, हम तुम्हें अच्छी तरह जानना चाहते हैं। अधिचनत्वा न इमसि, फिर भी हम तुम्हें अच्छी तरह नहीं जान पाते। अधिचनत्वा नेमसि शनैरिव शनिकैरिव इंद्रो परिस्रव। हे सोम, तुम इंद्र हो, इंद्र के लिए तुम स्रवित हो, चुवो या झरो, ऐसा कहा है। धीरे धीरे तुम झरो, स्रवित हो, ऐसा कहती है अपाला। चौथे मंत्र में कहा है, कुवित चकत कुवित करत कुविन्नो वस्य सस्करत कुवित पतित्विषोयतीरिंद्रेण संगमामहै। कुवित बार बार के अर्थ में आया है, यही सायण ने भाष्य में अर्थ भी किया है। पुनः पुनः बार बार इंद्र के लिए संबोधित करते हुए बार बार कहती है कि इंद्र मुझे शकत या शक्ति संपन्न बनाए। कुवित बार बार, शकत कुवित करत बार बार मुझे शक्ति संपन्न बनाए, और कुवित बार बार मुझे श्रेष्ठ बनाए। कुवित करत बार बार मुझे श्रेष्ठ बनाए, और कुविन्नो वस्य सस करत बार बार वह मुझे वस्य सह ऐश्वर्यमयी बनाए। और कुवित पतित विषह उत्तरार्ध में है, बार बार लगातार पति का द्वेष झेलती हुई यति, पतिग्रह से वापस आती हुई हम स्त्रियां इंद्रेण संगमामहै, इंद्र से समागम को प्राप्त करती हैं।
इंद्र का साक्षात्कार करती है, इंद्र से भेंट करती है, इंद्र से हमारा संगम होता है, ऐसा अपाला कहती है। इंद्र मुझे शक्ति संपन्न बनाए, वह मुझे बार बार शक्ति संपन्न बनाए, बार बार मुझे वह श्रेष्ठ बनाए, मुझे ऐश्वर्यमयी बनाए। और पति ने लगातार जिन हम महिलाओं से द्वेष किया है, वो पतिग्रह से हम महिलाएं जो लौटती हैं पिता के घर, वे इंद्र का समागम प्राप्त करें, इंद्र का समागम प्राप्त करती हैं। बहुवचन का प्रयोग किया है, बहुवचन की ओर भाष्यकारों ने ध्यान नहीं दिया है। ऐसा लगता है कि अपाला केवल अपनी ही बात नहीं कर रही हैं, ऐसी अनेक स्त्रियां हैं जो, ऐसी और भी स्त्रियां हैं जो पति के द्वारा तिरस्कृत होकर के पतिग्रह को छोड़कर पिता के पास आती है। और इंद्र का आह्वान है कि वह हमें शक्ति संपन्न बनाए, ऐश्वर्यमय बनाए और श्रेष्ठ बनाए। अगले मंत्र में जो 5वां मंत्र है, कहा है इमानि त्रीणि विष्टपा तानीन्द्र विरोहय शिरस्ततस्योर्वरामादिदम् उपोदरे। इमानि त्रीणि विष्टपा, ये 3 स्थान हैं। तानि इंद्र विरोहय, उनको तुम अंकुरित कर दो, उनको तुम अंकुरों से भर दो, लहलहा दो। शिरस्ततस्य, मेरे पिता का मस्तक, और उर्वराम, जो ऊषर भूमि है, उसको अंकुरित कर दो, रोमश कर दो। इदम उपोदरे, मेरे उदर के निकट जो अंग है उसको भी तुम उर्वर कर दो। सायण ने यहाँ उदर के निकट जो अंग है उसका गुह्य अंग से संकेत किया है, यही अर्थ उचित प्रतीत होता है। दुर्गाचरण शुक्ल जिन्होंने हिंदी में विस्तृत भाष्य लिखा है, उन्होंने भी यही अर्थ स्वीकार किया है। रोमशा चर्मयोग से ग्रसित थी, उसके कारण उनके अंग रोम रहित हो गए, यह सायण बताते हैं। त्वग्दोष के कारण रोम रहित हो गए। शाठ्यायन ब्राह्मण को सायण उद्धृत करते हैं और उसमें तो गुह्य अंग का नामोल्लेख भी कर दिया गया है। 6ठा मंत्र है असौचया न उर्वरादिमां तन्वं मम अतो ततस्य यच्छिरः सर्वाता रोमशाकृधि। हमारी यह जो ऊसर भूमि है, और इमाम तन्वम मम, और यह जो मेरी काया है, अथो ततस्य यच्छिरः, और यह जो मेरे पिता का मस्तक है, सर्वाता रोमशाकृधि, उन सबको रोमश बना दो, अंकुरों से भर दो, वे अंकुरों से लहलहा उठें, ऐसा कहती है अपाला। अंतिम 7वां मंत्र है खे रथस्य खेन सह खे युगस्य शतकृतो अपालामिंद्र त्रिष्पूत्यकृणो सूर्यत्वचम। रथ के खा आकाश या अवकाश या छिद्र से, छिद्र अर्थ प्राय भाष्यकारों ने किया है। रथ का जो खा या आकाश है, अवकाश है, उसके भीतर जो खाली स्थान है, उसमें से अनस्य गाड़ी के खा अर्थात छिद्र से, और युग जुए को कहते हैं, जो कंधे पर जुआ रखा जाता है, उसके छिद्र से पालाम इंद्र त्रिह पूत्वी अकृणो, पूत्यकृणो, है इंद्र तुमने अपाला को 3 बार इस अवकाश में प्रवेश करा करके पावन बना दिया। या कुछ प्रतीकात्मक क्रियाएं बताई हैं। इंद्र अवतरित होते हैं और अपाला के रोग को दूर कर देते हैं। अकृणो सूर्य त्वचम, उसको तुमने सूर्य के समान चमकती हुई त्वचा वाली बना दिया। अपाला को चर्म रोग था और इंद्र की उसने प्रार्थना की, इंद्र ने उसका चर्म रोग दूर किया। यह कथा बृहद देवता में विस्तार से बताई गई है और पौराणिक शैली में बताई गई है। अनेक विद्वानों ने बृहद देवता में जिस प्रकार से यह कथा बताई गई है उसको अमान्य किया है। बृहद देवता जो शौनक का ग्रंथ है, उन्होंने उसमें कहा है कि अपाला को चर्म रोग होने के कारण पति ने परित्याग कर दिया था, पति ने उसका परित्याग कर दिया है, और वह कुंभ लेकर के जल भरने के लिए जा रही थी।
मार्ग में उसने सोम को देखा या सोम को पाया। उसने सोचा कि सोम तो मेरे आराध्य इंद्र को प्रिय है, इसलिए उसने सोम को अपने पास अपने साथ रखा और फिर इंद्र को अर्पित किया। सोम चबाने से इंद्र प्रसन्न हुए, इंद्र अवतरित हुए, इंद्र का उसने स्तवन किया। इंद्र उसके सामने प्रकट हो गए और उसके चबाए हुए सोम रस को उन्होंने ग्रहण किया। उसके उच्छिष्ट सोम का उन्होंने पान किया। उसके साथ उन्होंने उसके बनाए हुए अपूप और सत्तू का भी सेवन किया। पाला ने उनकी स्तुति की। इंद्र प्रसन्न हुए। उन्होंने उससे उसके चर्म रोग से दूर उसके चर्म रोग को उन्होंने दूर कर दिया। आधुनिक जो पंडित हैं उनमें पंडित बाल शास्त्री, जो काशी के बाल शास्त्री नहीं हैं जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, उनको उद्धृत किया दुर्गाचरण शुक्ल ने। और स्वयं दुर्गाचरण शुक्ल ये लोग मानते हैं कि इंद्र की भक्त है अपाला। और दुर्गाचरण शुक्ल तो यहाँ तक कहते हैं कि देवराज को प्रेम की शक्ति के द्वारा आकृष्ट करने वाली महिला दृष्टा यह अपाला ऋषि का पूरे वैदिक वाङ्मय में अद्वितीय है। भक्ति काल का आरोपण करते हुए इन विद्वानों ने तो शबरी की तरह उसको भक्त बना दिया है। यह बहुत अनुचित है। वाल्मीकि रामायण में जो शबरी है वह तो योगी है, योगिनी है, महातेजस्वी योगिनी है, और वह उस प्रकार से भक्ति नहीं करती है जिस प्रकार से भक्ति काल के कवि, संत कवि शबरी को चित्रित करते हैं। समर्पित, समर्पण के साथ राम के प्रति स्वागत करती है, फल फूल देती है अतिथि के लिए। उसी प्रकार से अपाला इंद्र को समर्पित करती है अपने बनाए हुए अपूप और धाना, जो भुने हुए घी में भुने हुए जो हैं, और दही के साथ सत्तू अर्पित करती है और सोमरस अर्पित करती है और उनकी स्तुति करती है। इसकी यह व्याख्या की जाती है। और अपनी स्तुति के कारण जो मंत्र उन्होंने देखे स्तुति के, उसके कारण अपाला ऋषि हुई। एक दूसरी व्याख्या दयानंद तथा आर्य समाज की परंपरा के विद्वानों की है, जो कि वैदिक संहिताओं में इतिहास देखने का विरोध करते हैं। उनकी दृष्टि में अपाला स्त्री विशेष नहीं है, स्त्री सामान्य है। और न रालयति शरीर दोषात संतान जनना समर्थत्वात् ग्रस्त धर्मान इति अपाला। शरीर के दोष के कारण, शारीरिक विकार के कारण संतान उत्पन्न करने में जो असमर्थ है, ऐसी अपाला यह व्युत्पत्ति वो करते हैं। जो 3 कामनाएं अपाला की हैं वो बड़ी रोचक कामनाएं हैं। अपाला कहती है कि मेरे पिता का मस्तक जो खलवाट है, गंजा है, वह उर्वर हो जाए, उसमें केश उगाएं। मेरी काया जो रोम रहित हो गई है उसमें रोम अकुरा जाएं। स्वस्थ में फिर से हो जाऊं, चर्म रोग से मुक्त हो जाऊं। और मेरा जो खेत है, मेरे पिता का जो क्षेत्र है, वह भी उर्वर हो जाए, उसमें फसल लगे, ऐसी प्रार्थना करती हैं। ये जो 3 कामनाएं, इनका भी प्रतीकात्मक अर्थ दयानंद और उनकी परंपरा के भाष्यकार करते हैं। संतति नहीं होने पर क्षेत्र अनुर्वर होता है, वह उर्वर हो जाए। हर महिला को संतति प्राप्त हो, अच्छी संतति प्राप्त हो, और संतति की सारी इंद्रियां उर्वर और निर्दोष हों। उसमें तात शब्द आया है। तात शब्द का अर्थ पिता भी किया जाता है और पुत्र भी किया जाता है। दयानंद और उनकी परंपरा में यहाँ पर पुत्र अर्थ कर लिया गया है। तो हमारे पुत्रों की इंद्रियां उर्वर और निर्दोष हो, ऐसा महिलाएं प्रार्थना करें, ऐसा वे भाष्य करते हैं। सायण, उनके पहले यास्क, और ऐतिहासिक व्याख्या करने वाले यास्क के द्वारा उद्धृत पूर्व के भाष्यकार वेदों में इतिहास देखते हैं। यह प्राचीन परंपरा है, यह ऋषियों की परंपरा है। यास्क स्वयं वैदिक ऋषि हैं और वे अपाला को स्त्री विशेष मानते हैं। अपाला सचमुच में एक स्त्री हुई और वे ऋषि हुई। इंद्र की अपनी स्तुति के द्वारा वे ऋषि हुई और अपने चर्म रोग से भी वे मुक्त हुई। वैदिक सूक्तों के 3 स्तरों पर अर्थ किए जाते रहे हैं, आदि भौतिक, आदि देविक और
आध्यात्मिक, या दयानंद स्वयं मानते हैं कि सूक्तों के आदि भौतिक अर्थ हैं पहले, फिर अधिदेव के आदि दैविक स्तर पर उनका अर्थ है, और फिर आध्यात्मिक स्तर पर उनका अर्थ है। हम यदि भावरूप व्याख्या करते हैं, वो सामान्य महिलावाचक मान करके व्याख्या करते हैं, तब भी विशेष के बिना सामान्य नहीं होता, वो सामान्य के बिना विशेष नहीं होता है। कोई स्त्री विशेष रही होगी जो चर्म रोग से मुक्त हुई, और फिर यह सारी महिलाओं के लिए यह प्रार्थना लागू हो, सारी महिलाएं इसी प्रकार से अपाला की तरह मुक्त हों। यह इस सूक्त का आदिदेविक अर्थ हो सकता है, सबके लिए समान रूप से प्रार्थना की गई है, और फिर उसमें आध्यात्मिक अर्थ हो सकता है। पर जो स्त्री विशेष के लिए अर्थ है वह तो अपने स्थान पर है ही, इसलिए इतिहास तो यहाँ पर है ही। प्रपाला एक स्त्री हुई थी, अत्रि की संतान हुई थी, जैसा पुराण बताते हैं। पुराणों में तो उनके संबंध में कथाएं हैं। अत्रि की 10 पत्नियां थीं, उनमें ज्येष्ठ कन्या जितनी संतानें हुई उनमें अबला को बताया है ब्रह्मांड पुराण में। और अबला लेखक के प्रमाद से अपाला को अबला लिख दिया गया है, ऐसा महामहोपाध्याय मधुसूदन ओझा मानते हैं। और अत्रि की कन्या जो अबला कही गई है ब्रह्मांड पुराण में, वह वास्तव में अपाला है। ये जो अपाला का सूक्त है, यह एक स्त्री की वेदना का सूक्त है, और यह उन सब स्त्रियों की वेदना है जो अकारण पति के द्वारा तिरस्कृत होती हैं। संतान उत्पन्न न करने में स्त्री का दोष नहीं होता, पुरुष का भी दोष होता है, लेकिन शताब्दियों से स्त्री को तिरस्कृत किया जाता है इसके लिए। यह उन सब स्त्रियों की पीड़ा को व्यक्त करता है, और इसीलिए बहुवचन उस मंत्र में अपाला ने प्रयोग किया है। हम लोग जो पति द्विषः, हम लोग जो पति से द्विष्ट होकर के, पति के द्वारा तिरस्कृत होकर के, ये चौथा मंत्र है। कुवित छकत कुवित करत कुविन्नो वयस वस्य सत वस्य सस करत कुवित पतित विशो यति रिंद्रियेण संगमामहै। हम लोग आती हैं पति से तिरस्कृत होकर के, पिता के पास आती हैं, ऐसा कहना चाहती हैं, क्योंकि अपाला पिता के पास रह रही थी। यह बृहद देवता और पूरी परंपरा बताती है। ये उन सारी स्त्रियों की वेदना का सूक्त है जो पति के द्वारा तिरस्कृत होती हैं, पर अपनी प्रतिभा से अपनी क्षमता को अर्जित करती हैं, सामर्थ्य को अर्जित करती हैं। यह कुल मिलाकर इस सूक्त का आशय मैं लेता हूँ। इन शब्दों के साथ पाला पर यह चर्चा समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।